तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ी स्ट्राइक की है और उन्होंने तमाम उपलब्धियां भी गिनाई हैं योगी सरकार की कि योगी सरकार में ही किस तरह से यूपी को माफिया मुक्त बनाया गया। 1,82,00,000 लोगों को बिजली पहुंचाई गई, 45 लाख लोगों को घर दिए गए, यूपी को नंबर 1 राज्य बनाया गया देश का। और ये सब कुछ संभव हुआ है योगी शासन में। गरीबों को 2 साल तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। तो माफिया मुक्त अगर हुआ है उत्तर प्रदेश तो वो योगी सरकार की वजह से ही हो पाया है। मुख्तार, आजम, अतीक आज जेल में हैं। ये सब योगी शासन में ही संभव हो पाया। कानून का राज स्थापित हुआ है और माफिया मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। तो गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नामांकन से पहले ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। ये गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। ये गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। ये गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक तो योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आपने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह जो आज पहुंचे हुए हैं गोरखपुर और गोरखपुर सदर से आज नामांकन भरने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कलेक्ट्रेट में जाकर ये नामांकन भरा जाना है और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, हम देख रहे हैं कलेक्ट्रेट में किस तरह से सुरक्षा जो अमला है वो भी अब बढ़ता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। और अब कितनी देर में पहुंच जाएंगे नामांकन भरने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री के साथ? मीमांसा, आपसे थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ यहां कलेक्ट्रेट पर पहुंचने वाले हैं जहां उन्हें नामांकन भरना है। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहेंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि यहां पर किसी भी वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। आप तैयारियां देख सकती हैं क्योंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ और नामांकन यहाँ पर भरने पहुँच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद से बातचीत भी करेंगे योगी आदित्यनाथ क्योंकि गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। 5 बार यहां से सांसद रहे हैं, पहली बार विधानसभा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप सीधे कलेक्ट्रेट से देख रही हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जनसभा को संबोधित किया और अमित शाह ने 300 पार का नारा दिया, योगी आदित्यनाथ ने 300 पार का नारा दिया। और आज योगी आदित्यनाथ के नामांकन के मौके पर उससे पहले ये जो जनसभा हुई है उसमें सहयोगी दल के भी अध्यक्ष मौजूद रहे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल मौजूद थे और जो गोरखपुर जिले के बीजेपी के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं और आसपास के जो सांसद हैं वो भी आज योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका असर पूर्वांचल पर पड़ेगा और जिस कास्ट इक्वेशन की बात हम आपसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे उसको भी यहाँ पर बीजेपी साधते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ आशीष पटेल मौजूद थे और वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद, दोनों ही ओबीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। सीधे तौर पर बीजेपी ये संदेश आज यहां से दे रही है और योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले अमित शाह ने जिस तरह से महंत अवैधनाथ का जिक्र किया, उनके सामाजिक समरसता का जिक्र किया, उसके सहारे बीजेपी जो पूर्वांचल का एससी वोट बैंक है उस पर भी फोकस करना चाहती है। और यही कारण है कि यहां पर अमित शाह की मौजूदगी बहुत कुछ बताती है कि बीजेपी पूर्वांचल को लेकर कितना ज्यादा सजग है और कितनी उसकी रणनीति है। एक बार मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखा देता हूं क्योंकि यहां पर किसी भी वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं।
हैं। अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये कलेक्ट्रेट है गोरखपुर का, जहाँ से थोड़ी ही दूरी पर MP इंटर कॉलेज में यहाँ जनसभा चल रही थी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की, जिसमें गोरखपुर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और जो प्रमुख लोग थे वो मौजूद थे। और अब नामांकन का ये वक्त आ चुका है जब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह रवाना हो चुके हैं कार्यक्रम स्थल से नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पर। तो आप ये कह सकती हैं मीमांसा कि पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटें हैं और ये काफी बड़ा क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार 118 सीटें बीजेपी अपने दो सहयोगी दलों के मदद से जीती थी और इस बार बीजेपी के सामने थोड़ी चुनौतियां पूर्वांचल में जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां SP सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन है, बीजेपी और BSP के तमाम जो OBC फेस थे वो SP के साथ जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो जातीय समीकरण पूर्वांचल का है उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए ही बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल की गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया है और ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी पूर्वांचल में। और अगर हम गोरखपुर सदर सीट की बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के सामने कोई बहुत चुनौती नहीं होगी, क्योंकि ये उनका गढ़ है। और अगर पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर शहर के विधानसभा के नतीजों को देखें तो उसमें लीड बीजेपी की लगभग 1 लाख के आसपास रही है। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ बहुत फ्री होकर यूपी के अलग अलग इलाकों में कैंपेन कर पाएंगे। यही कारण है कि गोरखपुर सदर सीट को योगी आदित्यनाथ ने चुना। और इस चुनाव में एक सब बहुत बड़ा संयोग यह भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और दोनों पार्टियों से जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, बीजेपी से योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, दोनों ही पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं 2022 के चुनाव में। नहीं तो इससे पहले जो परंपरा रही है उत्तर प्रदेश में चेहरे पर चुनाव होता है और बाद में फिर MLC के माध्यम से मुख्यमंत्री बनने के बाद MLC बना दिया जाता है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आपको दोनों बड़े चेहरे यहां पर दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ जहां पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव नामांकन के जरिए ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जहां पर ढोल नगाड़ों की गूंज भी सुनाई दे रही है, समर्थकों की उपस्थिति वहां पर बड़ी तादाद में। और साथ ही साथ मंच पर आप देख रहे हैं न सिर्फ सहयोगी दल के सदस्य वहां पर मौजूद हैं, वहां पर स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सबसे बड़ा चेहरा जो है बीजेपी के इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह। ये गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। ये गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। गोरखपुर लड़ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने तमाम उपलब्धियां योगी सरकार की आज गिनाई, जिसमें उन्होंने बिजली के कनेक्शन से लेकर मुफ्त अनाज और साथ ही साथ किस तरह से यूपी को माफिया मुक्त बनाया है। योगी सरकार ने कानून का राज वहां पर स्थापित हुआ है, बड़े बड़े माफियाओं ने सरेंडर वहां पर किया, उन्हें जेल भिजवा दिया गया और देश की यूपी की कानून व्यवस्था किस तरह से सुधारी गई उसका पूरा श्रेय योगी सरकार को देते हुए। और आप देख रहे हैं ये मंच पर ये जो बड़ी उपस्थिति है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल को साधने की कोशिश और साथ मिल रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.